हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज है वह जो है हम सबके सामने आ चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इन लॉज को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी लोग बता रहे हैं कि क्या ही जरूरत आ गई थी कि ये जो लॉज है वह इंट्रोड्यूस करने पड़े। पुराने लॉज भी तो थे ही, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। अगर यहाँ पर ब्रिटिश काल के जो लॉज है, कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर, उनको हटाकर अगर नया किया गया है तो यहाँ पे जो सुधारात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए किया गया है। और एक जो न्याय प्रणाली होती है वह इस बात में विश्वास करती है कि सजा जो है कम से कम ही हो और जो सुधारात्मक प्रवृत्ति है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखी गई है। कुछ एक जो ऐसा नहीं है कि आप गंभीर अपराध करते हैं और वहाँ पर आपको इस तरह की छूट मिलती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर जाने अनजाने छोटे कुछ अपराध होते हैं, कुछ 5,000 के फाइन तक के अपराध होते हैं, या तो फिर कुछ छोटी मोटी चोरी के होते हैं, या इस तरह कुछ अपराध होते हैं, वहाँ पर जो सजा है वह कम भी की गई है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो अमेंड की गई है। बाकी लॉज में कुछ फर्क आया है नहीं, लेकिन हाँ कुछ अगर चीज़ें मैं बताऊं यहाँ पर कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे, यहाँ पर इस कानून की वजह से अब जो यहाँ पर सजा है वह दोगुनी कर दी गई है। यहाँ पर यह चीज़ जो है बहुत बहुत फायदेमंद रही है। खैर उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी बात कर लेते हैं हम एफआईआर के रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है वहाँ पर उस क्राइम की जो रिपोर्ट होती है वह जो है पुलिस थाने में जाके यहाँ पे इसकी रिपोर्ट की जाती है, जिसको कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। यह जो रिपोर्ट है कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। मेनली विक्टिम के द्वारा यह करवाई जाती है, जो खुद पीड़ित होते हैं उनके द्वारा करवाई जाती है, लेकिन आप चाहे तो उसकी तरफ से भी जाके यह करवा सकते हैं। अब यहाँ पे शिकायत और एफआईआर भी रहती है। शिकायत जो है आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे करेंगे, और एफआईआर जो होती है, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, वह आप जो है पुलिस थाने में करवाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम एफआईआर करवाते हैं पुलिस वाले उसको लिखते नहीं हैं। तो इस पर भी एक कानून बना है कि अभी जो है आपको बार बार थाने में जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो एफआईआर लिख भी लेते हैं तो आपको सेक्शंस नहीं दिखाएंगे कि कौन कौन से सेक्शन में लिखा है। तो आपको ये भी राइट है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी सेक्शंस लिखी है। बहुत बार होता है कि चार्जशीट जब दायर होती है वहाँ पर भी पता चलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी बताई गई है। ये भी है कि 48 आवर्स में यहाँ पर पुलिस थाने जो पुलिस होते हैं उनको जो भी लिखते हैं एफआईआर, उनकी जो सूचना है आरटीआई में देनी होगी, ताकि हमारी जो एफआईआर है उसकी सूचना हमें प्राप्त हो सके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता रहते हैं ही नहीं एफआईआर से रिलेटेड। इसमें ऐसा है कि अगर आप बात करते हैं दो और एफआईआर की बात कर लेते हैं, तो वह ई एफआईआर होती है और जीरो एफआईआर होती है। अब ये दोनों कौन सी एफआईआर होती है और ये कब काम आती है, क्यों काम आती है, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है ई एफआईआर कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है जीरो एफआईआर कर सकते हैं, और इनका मीनिंग क्या होता है, क्यों इनको लाने की ज़रूरत पड़ी है, और अभी के कानून में इनकी स्थिति क्या है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर 1 जुलाई से एफआईआर से रिगार्डिंग कुछ नए निर्देश यहाँ पे जारी हुए हैं। वह निर्देश क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ई एफआईआर। तो ई एफआईआर क्या होती है? आप देश विदेश कहीं पर भी बैठे हो और वहीं से भी आप जो है अपनी एफआईआर यहाँ पे अपनी जो शिकायत होती है संबंधित थाना प्रभारी को जो है दर्ज करवा सकते हैं। मौखिक आप दर्ज करवा सकते हैं, फ़ोन से आप दर्ज करवा सकते हैं, और आप अभी जो है ई एफआईआर का भी यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, यह मैं आपको बता रही हूँ। आप जो है ई एफआईआर कैसे करवा सकते हैं, तो आपको जो है पुलिस की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाना है, संबंधित थाने को आपको चयन करना है, और उसके बाद में वहाँ पर अपनी शिकायत जो है दर्ज करवानी है। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है ये भी जान लीजिए। अब किसी भी वही उसी संबंधित थाना के जो प्रभारी होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, या जो थाना प्रभारी होते हैं, उनको 3 दिन के भीतर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बयान भी दर्ज करने होंगे, और आपको जो है वहाँ पे बयान भी अपने करवाने होंगे।
तो क्या इस तरह की शिकायत से शिकायतें दर्ज हो जाएगी तो क्या पुलिस अधिकारी के द्वारा यह चीज़ मानी जाएगी? नहीं, यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही रहता है। तो इसका आंसर यह है कि जब भी आपकी शिकायत आती है तो उस शिकायत की पूरा जो सत्यापन है वहाँ के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, और वहाँ पर प्रथम दृष्टया अगर सत्यापन में सही लगता है, चीज़ें सही होती है, उसके पश्चात जो है वहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे। थाना प्रभारी के सिग्नेचर होने के पश्चात ही यह जो एफआईआर है वह पूर्णतया सत्यापित होने के पश्चात ही यहाँ पे दर्ज मानी जाएगी। और यहाँ पर अब जो गिरफ्तार किए गए अपराधी होते हैं उनके परिजनों को यहाँ पे अरेस्ट का एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीरो एफआईआर की। तो ये जीरो एफआईआर होती क्या है? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले जब 2012 में निर्भया केस हुआ था तब से यहाँ पे इस जीरो एफआईआर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। महिलाओं से संबंधित होने वाले जितने भी ये अपराध होते हैं उसके मामले में जो है विशेषकर महिलाओं को यहाँ पर जीरो एफआईआर की सुविधा दी गई थी। उसके पश्चात यहाँ पर जीरो एफआईआर जो है हर एक के लिए है। यहाँ पर यह क्यों होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? बहुत बार हम देखते हैं कि हम जो है कहीं इस तरह हम हमारे जहाँ पर भी हम रहते हैं, जहाँ पर भी हमारा निवास स्थान होता है, वहाँ पर हमारा एक संबंधित थाना क्षेत्र लगता है, और हमें जो है अपनी जो शिकायत होती है, एफआईआर जो होती है, जो भी हमें दर्ज करानी होती है, हमारे संबंधित थाना क्षेत्र में ही करवानी होती है, वही एक जुरिडिक्शन के अंतर्गत होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं दूर फंसे रहने के चक्कर में या कहीं भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कि संबंधित थाना क्षेत्र से हमारा जो एरिया होता है दूर होता है और हमें परेशानियाँ होती हैं। लेकिन अब जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस होने के पश्चात यह जो चीज़ है पूर्णतः खत्म हो गई है। अब आप कहीं पर भी हो, अपनी जो शिकायत है, अपनी जो एफआईआर है, आप कहीं पर भी किसी भी संबंधित थाने में जाके दर्ज करवा सकते हैं, और वहाँ पर उस संबंधित थाने क्षेत्र का ये काम रहेगा कि आपसे जो संबंधित थाना लग रहा है वहाँ पर आपकी जो शिकायत है वो भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको एफआईआर लिखने, जो आपकी एफआईआर है या आपकी शिकायत है उसको लिखने के लिए कोई भी थाना क्षेत्र पूरे भारत में कहीं पर भी मना नहीं करेगा, और आपको जो है यहाँ पे जीरो एफआईआर का पूरा यहाँ पे सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एफआईआर, ई एफआईआर और जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये था एफआईआर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी आप देश विदेश में हो तो आप ई एफआईआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप एफआईआर नॉर्मली अगर एफआईआर करवाना चाहते हैं और जहां पर कि पुलिस अधिकारी अगर आपको एफआईआर के लिए मना भी करता है तब भी आपके पास पूरे राइट्स है कि आप जो है वहां के एसएचओ को भी यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं, स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, और वहाँ का एसएचओ भी अगर मना करे तो जो है आप डायरेक्ट कोर्ट में यहाँ पे आ सकते हैं, और कोर्ट के थ्रू जो है डायरेक्शन जाएगा संबंधित थाना को और वहाँ पर आपकी एफआईआर हो जाएगी। और साथ ही जीरो एफआईआर जो इंट्रोड्यूस किया है महिलाओं के लिए विशेषकर ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही यहाँ पर जो जीरो एफआईआर है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जुरिडिक्शन की वजह से हमें बहुत सारी जो समस्याएं हमारे सामने आ जाया करती थी, सिचुएशन आ जाया करती थी, वह जो सिचुएशन है अब नहीं बनेगी। तो एफआईआर के ऊपर यह जो एक टॉपिक था आपको कैसा लगा? इससे संबंधित और भी आपकी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।